एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में मीरा फूल द वंडर कैमर की ओर जाती है, जिसका प्रवेश द्वार अलकेट अकादमी के अंतर्गत है। अकादमी में प्रवेश करने से पहले उसकी मुलाकात अकादमी की एक शिक्षिका हिनाता से होती है, जो आश्चर्य करती है कि क्या मीरा को अकादमी में रुचि है। हिनाता को आश्चर्य होता है कि क्या मीरा एक जादूगरनी बनना चाहती है, लेकिन मीरा कहती है कि वह पहले से ही एक जादूगरनी है, जो हिनाता को आश्चर्यचकित करती है। हालांकि उसकी मीरा एक समन करता है, वह चौंक जाती है क्योंकि वह उद्बोधन जादू सिखाती है, लेकिन उसके केवल कुछ ही छात्र हैं। हिनाटा टावर ऑफ एवोकेशन के कार्यवाहक बुजुर्ग क्लियोस की प्रशंसा करती है, जो पुराने अनुबंध तरीकों को व्यवहार में ला रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि लोग जल्द ही समनकर्ताओं पर अपना विचार बदल देंगे। इसके बाद हिनाता की नजर मीरा के कंगन एक उपयोगकर्ता की चूड़ी पर पड़ती है, जो एक उच्च स्तरीय साहसी व्यक्ति का प्रमाण है। उस साइट हिनाता ने खुलासा किया कि उसके पास डार्क नाइट्स, होली नाइट्स, हेल हाउंड्स, सैलामेंडर, कार्वनुकल्स और वाइवर्न्स के साथ अनुबंध है, जिसे मीरा एक मूल लाइन के रूप में पाती है। जैसे मीरा पुष्टि करती है कि उसका अधिक आत्माओं के साथ अनुबंध है, हिनाटा उससे मदद मांगती है। हिनाटा ने उसे मैज आर्ट्स रिव्यू के बारे में बताया, जो एक मासिक संगोष्ठी है जहां प्रत्येक विभाग प्रतिस्पर्धा करता मंत्र प्रस्तुत करता है। इस पर निर्भर करते हुए कि आपको कैसे रेटिंग दी जाती है, आपको अकादमी सुविधाओं तक अधिक पहुंच प्राप्त हो सकती है और अधिक शोध निधि प्राप्त हो सकती है। एवोकेशन विभाग पिछले कुछ वर्षों में अंतिम स्थान पर रहा है, और उसने लंबे समय से कोई नई या आकर्षक भावना नहीं दिखाई है, और इस वजह से वह चाहती है कि मीरा उसकी मदद करे और एक ऐसी भावना को बढ़ाए जिसे किसी ने उम्मीद में नहीं देखा था। थोड़ा बेहतर रैंक करने के लिए निकासी जादू की खराब स्थिति को देखकर मीरा ने मदद करने का फैसला किया। इसके बाद जादू टोना विभाग आता है और बच्चा लाने के लिए हिनाटा का मजाक उड़ाता है। हिनाटा बताती है कि मीरा इस वर्ष की प्रतिनिधि है, जो उन्हें उद्बोधन जादू का और भी अधिक मजाक उड़ाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही वे चले गए, हिनाटा ने बताया कि कैरस वर्लिंग परिवार का उत्तराधिकारी और कुशल जादूगर था, और इसकी वजह से जादू टोना विभाग हमेशा पहले स्थान पर रहता है। समीक्षा क्षेत्र को देखकर मीरा निराश हो जाती है, क्योंकि वह अपने एजेंट फंड को नहीं बुला सकती, क्योंकि क्षेत्र बहुत छोटा है। उसे कुछ और सोचने की जरूरत है, जो आकर्षक भी है। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है, उद्घोषक समझाता है कि प्रत्येक प्रतिनिधि को अपना मंत्र प्रस्तुत करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। आक्रमण प्रकार के मंत्र एक कवच डमी को लक्षित करेंगे, जो विशेष प्रभावों का सामना कर सकता है। क्योंकि जादू टोना विभाग पिछली बार प्रथम था, वे कैरस से शुरू करते हैं, जिसने पिछली बार महान जल जादू दिखाया था। इसके बाद कैरस आग का जादू दिखाता है, लेकिन मीरा प्रभावित नहीं होती। वह सभी जगह प्रभाव बिंदु और समय के साथ इसके कच्चे जादू का वर्णन करती है। हिनाटा का कहना है कि पक्षपात दूसरी चिंता का विषय है और समझाने में आसान और आकर्षक तकनीक का अच्छा काम करती है। यह सुनकर मीरा को एहसास होता है कि उसे किसी बुलाने की जरूरत है। इसके बाद पवित्र जादू विभाग, देवीय विभाग, अमरकला विभाग, भूत भगाने का विभाग, दानव विज्ञान विभाग, नोक्रोमेंसी विभाग, अंत में उद्बोधन विभाग की बारी आती है। मीरा फिर बाहर निकलती है और बाउंड आर्कना को सक्रिय करती है, जिससे अन्य लोग कहते हैं कि यह एक उन्नत कौशल है जिसका उपयोग केवल उच्च स्तरीय समनकर्ता ही कर सकते हैं। फिर वह मार्क ऑफ द रोजरी का उपयोग करती है और फिर एवोकेशन देवा लेटिसिया को बुलाती है। लेटिसिया अपने गुरु को फिर से देखकर खुश है और कहती है कि वह इसके लिए गीत लिख रही है, लेकिन गीत अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मीरा उससे मेलोडिया ऑफ फ्रेश वर्ड और गाने के लिए कहती है। जैसा कि वह करती है, यह गाना सभी के दिलों पर कब्जा कर लेता है, और मीरा कहती है कि यह आत्मा को ठीक कर देता है। मीरा फिर लोटिसिया को डमी पर रिक्विम ऑफ रेज का उपयोग करने के लिए कहती है। एवोकेशन जादू सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बुलाते हैं और दुश्मन पर फेंकते हैं, बल्कि आप जो बुलाते हैं उसके आधार पर यह आपके लड़ने के तरीका का विस्तार करता है। वे जो कहते हैं उससे हर कोई प्रभावित होता है। मीरा के विभाग को अधिकतम अंक प्राप्त होते हैं। कैरस सहमत नहीं है और कहती है कि कुछ अजीब जरूर है, क्योंकि उसके जैसे बच्चे को इस तरह के जादू का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। जज कैरस के दावे से नाराज हो जाता है और फिर उन्हें द्वंद्व युद्ध करने का सुझाव देता है। जैसे ही द्वंद्व शुरू होता है, कैरस वापस कूदता है और अपना जादू तैयार करता है, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, वह 6 डार्क नाइट से घिरा हुआ है, जिनके गले पर तलवारें हैं।
इसके बाद मीरा को विजेता घोषित किया गया। कैरस का कहना है कि एक पल में 6 डार्क नाइट्स को बुलाना उसके लिए संभव नहीं होना चाहिए और कोई तो उसकी मदद कर रहा होगा। इसके बाद मीरा ने कैरस को पूरी तरह से चौंकाते हुए एक साथ 18 लोगों को बुलाया। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, मीरा उत्साहित लोगों से घिर जाती है और क्लियोस उसके पास आता है और उसे बाद में तब आने के लिए कहता है जब चीजें शांत हो जाती। मीरा बाद में अखाड़े में लौटती है और फिर क्लियोस से कहती है और उसे बताना चाहिए ताकि वह देख रहा था और टावर ऑफ नेक्रोमेंसी के अभिनय बुजुर्ग अमारेटे उसके साथ थे। क्लियोस कहता है कि वह उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहता है क्योंकि वह कुछ पुष्टि करना चाहता है। वह होली नाइट्स को बुलाता है जबकि मीरा डार्क नाइट्स। जैसे ही मीरा किसी हमले से बचती है, वह जमीन से जंजीरें मंगवाता है और उसे बांध देता है। मीरा ब्लेड को बुलाती है जो जंजीरों को काटती है और क्लियोस के आसपास और अधिक डार्क नाइट्स को बुलाती है जो मीरा के हाव-भाव और वाक्यांशों को देखकर तुरंत डैनवोल्ट की याद दिलाता है। क्लियोस तब आत्मसमर्पण करता है और मीरा के सामने झुकता है और कहता है कि उसे यकीन है कि मीरा डैनवोल्फ है। मीरा यह कहने की कोशिश करती है कि वह डैनवोल्फ उसका शिक्षक है, लेकिन क्लियोस कहता है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन वह उसे मीरा कहना जारी रखेगा। एक उत्सव में हिनाता कांप रही है क्योंकि न केवल उसका विभाग जीता और वह अभिनय के वरिष्ठ से मिली, बल्कि यह पता चला कि मीरा डैनवोल्ट की शिष्या है। यह सुनकर कि वे कल कुछ काम करेंगे, हिनाता उनसे जुड़ने के लिए कहती है और मीरा के लिए सहमत हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है।